नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिलजिली न्यूज। आज हमारे साथ श्रावस्ती के माननीय सांसद श्री राम शरण वर्मा जी हैं। आइए कुछ खास बातचीत करते हैं आपसे जुड़ी। कैसे हैं आप? धन्यवाद। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपका निवास स्थान अम्बेडकर नगर है, तो आपने अपने जन्म स्थान को छोड़कर और श्रावस्ती को चुना, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, जन्म स्थान अम्बेडकर नगर लेकिन कार्य क्षेत्र श्रावस्ती बना। जी, अब यहाँ की सम्मानित जनता जो हमारी लोकसभा की है, उन्हीं का आशीर्वाद हमें मिला, क्योंकि टिकट मिला जरूर लेकिन आशीर्वाद यहाँ का मिला। इस नाते कुछ न कुछ पुराने जन्मों का इतिहास रहा होगा। इस नाते श्रावस्ती के लोगों ने मुझे बुलाया और श्रावस्ती से मुझे लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे एक सवाल ज्यादा उठता है श्रावस्ती में आपके व्यवसाय पर। व्यवसाय क्या है आपका? देखिए, व्यवसाय हम लोग छोटे मोटे व्यवसायी हैं। जी, पहले तो किसान हैं और छोटे मोटे व्यवसायी हैं। व्यवसाय से हम लोग जो है छोटा मोटा कार्य भी करते रहते हैं। तो इस नाते तमाम व्यवसाय जो आपको हैं बिंदुवार बताएंगे तो कई मिनट लगेगा। नहीं, कोई मुख्य व्यवसाय मैं व्यवसाय बता रहा हूँ जी, कि कृषि है, व्यवसाय है। जी, व्यवसाय में तमाम व्यवसाय होते हैं, छोटे मोटे व्यवसाय हैं और उस पर जब आप डिटेल से मिलेंगे तो आपको हम काफी चर्चा बताने का करेंगे। जी, जी। तो हम छोटे मोटे व्यवसायी भी हैं और किसान भी हैं। अच्छा, मतलब आर्थिक रूप से किसान है? हम दोनों हैं। जी, मैंने आपको बताया कि मैं दोनों हूँ जी। और सामाजिक भी हूँ। नहीं, वो तो अगर रोजी रोटी के लिए व्यवसाय नहीं किया जाएगा तो हमें लगता है कि जीविका नहीं चल सकती है। हाँ, तो बिल्कुल, इस नाते व्यवसाय करना तो लाजमी है और हर व्यक्ति को व्यवसाय करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। किसानी करनी चाहिए, क्योंकि ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे देश के किसान आगे बढ़ेंगे, हमारे छोटे मोटे व्यवसायी, बड़े व्यवसायी सभी लोग। और ये गंगा जमुनी संस्कृति का इतिहास रहा। जी, इस नाते व्यवसाय भी करना जरूरी है। कोई नौकरी नहीं पाता तो व्यवसाय करता है, कोई नौकरी करता है तो ये पेशा है जी, जी, सबका। बिल्कुल। एक सवाल जनता का है कि अभी आप जब 2019 में चुनाव लड़े और 2019 में जब आपने बीएसपी पार्टी से, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो फिर उस पार्टी को छोड़कर और समाजवादी पार्टी से इस बार टिकट लिए, तो क्या कारण हो सकता है उस पार्टी को छोड़ने का? मैं पार्टी नहीं छोड़ा। जी, अब क्या कारण रहा, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जी। ने मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया। अच्छा, आपको निष्कासित कर दिया। तो इस नाते थोड़ा हमने कहा सवाल आपका थोड़ा गलत रहा। जी, जी। और मैं बहुजन समाज पार्टी के जब मैंने राजनीति शुरू किया तो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति किया जी, और लगभग 25 सालों तक बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करता रहा। उसके बाद गठबंधन जी, श्रावस्ती लोकसभा में जब गठबंधन हुआ तो मुझे प्रत्याशी बनाया गया बहुजन समाज पार्टी से जी, और यहाँ की लोकप्रिय जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि बनाने का कार्य किया। जी, तो इस नाते मुझे पार्टी से निकाला गया। तब मुझे जी, समाजवादी पार्टी, क्योंकि हम गठबंधन के प्रत्याशी थे, जी, तो जी, समाजवादी पार्टी का भी मुझे वोट मिला था जी, और बहुजन समाज पार्टी का भी वोट मिला था, जी, गठबंधन का वोट मिला था। इस नाते हमारे दोनों पार्टियां बराबर रहीं। इस नाते मैंने चिन्हित किया कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना जरूरी है अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिलेगा। और जी, जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और लोकसभा श्रावस्ती की सम्मानित जनता का आशीर्वाद मुझे पहले प्राप्त था जी, और जी, दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब आशीर्वाद मिला जी, जी, तो पुनः श्रावस्ती लोकसभा के दोनों जनपद बलरामपुर और श्रावस्ती की सम्मानित जनता ने मुझे फिर दोबारा चुनने का कार्य किया और मैं जनता के बीच में रहता हूँ। जी, जी। एक क्वेश्चन ये है हमारा कि अभी 2025 में महाकुंभ लगा हुआ है, तो अभी स्नान कराएँ कि करने जाएँगे? नहीं, हम तो हमेशा स्नान करते भी। मैं कल तमिलनाडु में स्नान किया जी, और गंगा, हमारी माँ गंगा जी, जी, या हमारे बगल अम्बेडकर नगर के बगल जी, महाकुंभ में हम सभी लोग नहाने का काम करते हैं और जाने का भी काम करेंगे। जी, अभी तो हमारी मीटिंग लगी हुई थी और फिर हमारे श्रावस्ती में कम से कम मैं 1 हफ्ते से नहीं था और पुनः यहाँ कई कार्यक्रम हमारे लगे हुए थे। जी, इस कार्यक्रम को करना है और हमारे यहाँ उपचुनाव भी चल रहा है, उपचुनाव में भी हाँ, वो जाना तो है। चलना है। इस नाते नहाने का भी काम किया जाएगा। हम लोग हमेशा गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं। जी, हमारे लिए माँ गंगा भी हैं, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। जी, तो इस नाते महापर्व है और देश के लोग नहाने का काम कर रहे हैं।
तो इस नाते हमें कोई इतराज नहीं है और हम लोग दोनों बात करते हैं। इस नाते ये देश, भारत देश जो है, जी यहाँ हर वर्ग, हर समाज के लोग रहते हैं भाईचारे के साथ। जी। इस नाते उसमें कोई परहेज नहीं। जब 2000 22 में राप्ती का एक बाढ़ आई थी और काफी वर्षा हुई, उस टाइम एक पोस्ट ज्यादा वायरल थी। हालांकि मैं उसको बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जनता का सवाल, हमसे कई लोगों ने कहा कि आप अगर सांसद जी के पास जाइएगा तो ये सवाल जरूर रखिएगा। शायद उस पोस्ट पर आपने कोई रिएक्शन भी किया था, उसको हम अच्छे से नहीं देखे, लेकिन पोस्ट वो थी कि श्रावस्ती के लापता सांसद जी। देखिए, ये देश स्वतंत्र है। बिल्कुल। आप मीडिया के साथी हैं जी और तमाम मीडिया के साथी हैं, छोटे चैनल भी हैं, बड़े चैनल भी हैं, और ये देश स्वतंत्र है। जी किसी के ऊपर कोई भी आरोप कोई लगा सकता है और वो जायज भी हो सकता है, नाजायज भी हो सकता है। जो भी इस पोस्ट को डाला होगा, जी जी अब उसका क्या दायित्व रहा होगा, विरोध करना रहा जी या मैं उस दिन यही था, मैं यही मौजूद था, जी उसके बावजूद भी हमने कहा देश स्वतंत्र है। जी जी। आपको भी गाली दे सकता, मुझे भी गाली दे सकता बिल्कुल है। दे सकता तो है। इस नाते मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहता हम्म, और मैं हमेशा ये जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे और हमेशा मैं सुबह से शाम तक ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे कहीं अनजाने में कोई गलती ना हो और जनता के बीच में बना रहूं। जब जनता का आशीर्वाद रहता है तो कोई टिप्पणी हमारे ऊपर ऐसे करता रहे और कोई ऐसे पोस्ट डालती, समझदार है। लापता लोग हमें कहते हैं, लेकिन हमारे जनता हमें जिताती, तो आप समझिए कोई विरोधी लोग इस तरीके से लापता का रूप या हमें गाली देने का काम करते होंगे, लेकिन यहाँ की जनता मुझे प्यार देती है, प्यार करती है। जी इस नाते मैं उस पर बहुत उस पोस्ट पे नहीं जाना चाहता जी और हमेशा मैं उनका भी सम्मान करता हूँ कि जिन महान भावों ने पोस्ट डाला होगा और जिन्होंने आपको बताया भी होगा कि आप जरूर इस सवाल को करिएगा, जी मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि सबकी सोच, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं, क्या किसको कहना है, उसका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। मैं तो प्रयास करता हूँ, जब मैं चुनाव जीतता हूँ और जीतने के बाद यहाँ मैंने कभी जाति बिरादरी की बात नहीं करता और हर वर्ग, हर समाज के लोग हमारे पास आते हैं। पार्टी के लोग भी, जो गठबंधन से मैं चुनाव लड़ा वो तो आते हैं और दूसरे दल के भी लोग आते हैं। जो कार्य करने लायक होता मैं उस कार्य को भी करता हूँ। कभी ये नहीं पूछता कि आपने वोट दिया कि नहीं दिया, आज नहीं दिया होगा तो कल देंगे। तो इस नाते मुझे उस टिप्पणी पर पुनः जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा जी और व्यक्तिगत किसी का मामला रहा होगा। बाकी तो लोग हमारा, अगर श्रावस्ती से प्यार हमें ना होता और श्रावस्ती के लोग मुझे प्यार ना करते तो लगता दूसरी बार सांसद बनने का सौभाग्य ना मिलता। जी सही कह रहे हैं। अभी एक अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा सदन में अंबेडकर 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 ये कह के थोड़ा संबोधन किया और जो कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी सभी ने खुलकर विरोध किया उस बयान का। तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। जी माननीय गृह मंत्री जी का बयान निंदनीय है, गलत है और उनको जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उन्होंने भी बयान ट्विटर के माध्यम से जी इस बात को कहा उनको इस्तीफा भी देना चाहिए और उनको माफी भी देश से मांगनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उनका व्यक्तिगत सोच रही होगी, वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन देश बाबा साहब को मानता है। इस नाते हमारी पार्टी भी धरना प्रदर्शन का काम वहाँ लोकसभा में भी किया गया, हम सभी लोग उसमें शामिल रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व हर जनपद में भी विरोध प्रदर्शन करने का रहा, उसका ज्ञापन देने का काम हम सभी लोगों, जिलाधिकारी महोदय, हर जनपद को देने का काम किया गया है और उसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं कि वो बयान गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। एक दिन समय निकालना और फिर आएंगे।